अस्सलामुअलैकुम। एफपीएससी ने नर्स, जनरल नर्स, चार्ज नर्स और 2 नर्स परमानेंट बीएस 16 जो हैं वो अनाउंस की गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और कश्मीर से जो गिलगित का हिस्सा जो अलग हुआ था, ये सिर्फ उनके लिए है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसके लिए सी ग्रेड बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए नर्सिंग की, और या फिर इसके इक्वल होनी चाहिए। और जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन है वो पीएनसी से या फिर एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, या फिर 3 साल डिप्लोमा आपके पास नर्सिंग का हो। और जो अ, इसके अलावा 1 साल का आपके पास मिडवाइफरी का जो है वो कोर्स होना चाहिए फ़ीमेल के लिए। और मेल के लिए भी सेम 1 ईयर का सर्टिफिकेट नर्सिंग हो। मिडवाइफरी मेल के लिए, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। और क्या नाम है, एज जो है इसके अंदर 20 से लेकर 33 है, क्योंकि इन्होंने आगे +5 ईयर जनरल रिलेक्शन दी हुई है, एज रिलेक्शन दी हुई है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ सीट है वो 180 है। 180 डोमिसाइल कोटा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का है। और इसके अंदर जो ओपन मेरिट है वो 153 है। इसके अलावा वुमेन कोटा जो है वो 18 है। माइनॉरिटीज़ ऑन नॉन मुस्लिम कोटा 9 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान के लिए होगी, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान वाली अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पर ही आपकी जो है वो पोस्टिंग होगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 जुलाई 2025 है। तो अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, एफपीएससी की वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पे आके आपने लिखना है fpsc.gov.pk। आपने यहाँ पे आके आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये चूँकि एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 है, ये रहा कंसोलिडेट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2025। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ये देखें, आपके पास ये सारी जो है वो आ गई हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। चालान जो है वो फॉर्म आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और अप्लाई ऑनलाइन पे यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले जो डाउनलोड जो है वो चालान को जो है वो निकाल लेना है फॉर्म। ये देखें, ये चालान फॉर्म निकला है यहाँ से। इसके अंदर ये मौजूद है। जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। आप बैंक जाएंगे, बैंक वाले आपको खुद ही बताएंगे बैंक नेम क्या होगा और बैंक कोड क्या होगा। इसमें आपने नेशनल बैंक के अंदर जाना है, या फिर आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इन दोनों में से किसी पर भी आप चले जाएँ, वहाँ पे बैंक नेम लिखेंगे, और क्या नाम है बैंक कोड वो आपको खुद ही बताएंगे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, तो आपके इलाके का जो नाम होगा आपने वो लिखना है। कैंडिडेट आपका जो है वो आपने अपना नेम लिखना है, फिर अपने अपना NIC लिखना है। फिर यहाँ पर वो आपसे फ़ोन नंबर वगैरह भी कहेंगे कि छोटा लिख दें, और साथ में जो है वो अपनी जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप वो लिख दें। केस नंबर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 2025। इस तरह वो आपसे ये फिल करवा लेंगे। इधर रुपीज़ में आपने 300 लिखना है, क्योंकि ये BPS 16 की जो 16 की पोस्ट है, और इसके लिए 300 रुपये जो है वो बैंक चालान होता है। इसी तरह ये आपने चारों पेजेस जो हैं वो फिल कर लेने हैं। फिल करने के बाद आपने इसे जमा करवा देना है। और फिर क्या नाम है, आपने दोबारा इसी वेबसाइट पे जब आप चालान जमा करवाएंगे, फिर आपने इस वेबसाइट पे आना है, ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो जॉब है वो सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखें, ये F4 87 और ये जो जितने भी हैं ये सिर्फ एक ही के हैं। ये 93 पे आप देखें तो 93 2025 नर्स, जनरल नर्स, इसी के बारे में मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया कि 180 सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें ये आपको बता रहा है कि क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया कि जो कोटा है वो डोमिसाइल जो आपका गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए, सिर्फ वही लोग अब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा BS 16 ग्रेड है, उसी के हिसाब से आपको पे किया जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन की हैं कि आप क्या क्या करेंगे। जॉब स्टेटस परमानेंट जॉब्स हैं, ये मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। मैक्सिमम 28 ईयर्स है, और 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, यानी कि 33 जो है वो आपकी एज हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उन्होंने सारी वही चीज़ें बताई हुई हैं। आपने फिर अपना इधर NIC नंबर देना है। NIC नंबर देने के बाद आपने डेट ऑफ डिपॉज़िट बैंक स्लिप आप जमा जब करवाएंगे तो आपने उसकी डेट दे देनी है यहाँ पे, जिस तारीख को जिस डेट को आपने जमा करवाई है फ़ीस जमा करवाने के लिए। फिर आपने कितनी फ़ीस जमा करवाई, 300, 750, 1200 या 1500। या फिर आप FPSC के एम्प्लॉय हैं तो आपकी कोई फ़ी नहीं होगी। आप ये नीचे देख सकते हैं कि क्या मतलब कि फ़ीस है। 14, 16 और 17 के लिए 300 है। 18 ग्रेड के लिए 750 है। फिर 19 के लिए 1200 है, और 20 के लिए 15 और उससे ज़्यादा भी है। तो
इसी तरह करेंगे। फिर इशुएंस ऑफ डोमिसाइल, आपका जो भी डोमिसाइल होगा आपने वो करना है, और मतलब डेट लिखनी है कि किस तारीख को आपका जो डोमिसाइल वो बना था, और वो आपके डोमिसाइल के ऊपर ही लिखा होगा। फिर आपने इसमें सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान ही आएगा, क्योंकि सिर्फ वही लोग अप्लाई करते सकते हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से हैं। फिर जेंडर के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, आप अपना देख लीजिएगा। फिर आप मुस्लिम नॉन मुस्लिम, अगर नॉन मुस्लिम हो तो आपको माइनॉरिटी कोटा भी आप उसमें एलिजिबल होंगे, और ओपन मेरिट के अंदर भी एलिजिबल होंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गए कि कौन से गिलगित बल्तिस्तान में कौन से मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है, आप वो लिखेंगे। सेंटर ऑफ टेस्ट सेंटर लिखेंगे जो भी आपके घर के करीब होगा। देखें इसमें कराची भी आ रहा है, लाहौर भी आ रहा है, मुल्तान, कोयटा, रावलपिंडी, मतलब पूरे पाकिस्तान के जो सेंटर्स हैं DI खान, तो वो भी इसमें शामिल हैं। हैदराबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू। तो जो आपके जो स्टूडेंट स्टडी के लिए दूसरे प्रोविंस में चले जाते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। वो अपने करीब वाले सेंटर में जाकर टेस्ट और इंटरव्यू दे सकेंगे। टेस्ट के लिए इन्होंने अलग सेक्शन दिया हुआ है, इसी तरह इंटरव्यू के लिए उन्होंने अलग दिया हुआ है। जहाँ पे आप चाहें अपना सेंटर जो है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे इन्होंने क्वालिफ़िकेशन दी हुई है कि आपका एक्सपीरियंस है, जी है, होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन उसमें दी हुई थी, एक्सपीरियंस का नहीं था, तो आपने इसको यस ही करना है। तो इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट की डेट जो आपने डिग्री मुकम्मल की है वो कब की है। फिर इसी तरह आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या नहीं है, आपने वो करना है। फिर नेक्स्ट आपने ये कोड डाल के नेक्स्ट स्टेप चले जाना है, जिसके अंदर मतलब कि आपने बैंक फ़ी वगैरह तो जमा करवा दी होगी। फिर वो आपसे अपनी क्वालिफ़िकेशन के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड वगैरह करने का बोलेगा, और आपको आपका एडमिट कार्ड जब आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। इसी वेबसाइट पर आकर आपने अपना वो NIC जो है वो इधर देंगी, तो आपको टेस्ट की डेट वगैरह एडमिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगी। तो ज़रूर अप्लाई करें, जो भी नर्सिंग की फ़ील्ड से रिलेटेड है तो वो ज़रूर अप्लाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।